बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अशरफ गनी ने आज अफगान तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। आज अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से बनाए गए खुसूसी फौजी कमांडोज दस्ते से खिताब किया है। अशरफ गनी ने अपने खिताब के अंदर तालिबान पर बड़े बड़े हमले किए हैं, तालिबान के खिलाफ सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ना सिर्फ तालिबान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान पर भी अशरफ गनी ने हमले किए हैं। इस खिताब के अंदर अशरफ गनी ने कहा है कि अब तालिबान को नहीं छोड़ा जाएगा, तालिबान को हर जगह पर मारा जाएगा, उन पर बमबारी की जाएगी और उनके बड़े बड़े मराकज़ को उड़ा दिया जाएगा। अशरफ गनी ने तालिबान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए दुनिया को बताया कि तालिबान के अब भी अलकायदा से गहरे ताल्लुकात हैं। ना सिर्फ अलकायदा से बल्कि तालिबान लश्कर तैयबा से, जैश मोहम्मद से भी राबते रखते हैं और उनके जंगजू तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया ये बात नोट कर ले कि अफ़गान तालिबान को अगर हुकूमत दी गई, अगर अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने दिया गया तो पूरी दुनिया के अंदर तालिबान आग लगा देंगे और तालिबान के हमले बढ़ेंगे। जो अमेरिका और यूरोप पर दाइश का, अलकायदा का और जंगजुओं का हमलों का खदशा है वो बढ़ेगा। अशरफ गनी ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का नाम इसलिए लिया ताकि भारत को खुश किया जाए और भारत को ये बताया जाए कि अगर तुमने अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान ना भेजा तो तालिबान के साथ लड़ने वाले लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मुजाहिदीन कश्मीर का रुख करेंगे, भारत का रुख करेंगे, भारत पर हमले करेंगे। इसलिए अशरफ गनी ने अपनी तकरीर के अंदर तालिबान के साथ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद का भी जिक्र किया और इस वजह से भी जिक्र किया ताकि दुनिया को अशरफ गनी ये बताए कि पाकिस्तान की जानिब से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के अस्करियत पसंदों को सपोर्ट किया जाता है, उन्हें ख़त्म नहीं किया गया है और अब भी लश्कर तैयबा और जो जैश मोहम्मद के जंगजू हैं, मुजाहिदीन हैं, वो मौजूद हैं और इसके ज़रिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी एक्शन ले और पाकिस्तान पर हमले करे, पाबंदियाँ लगाए और अशरफ गनी हुकूमत की मदद करे। ब्लैक वाटर को, CIA को, अमेरिका को, नेटो की फ़ौजों को दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर पहुँचाया जाए। नाज़रीन, अशरफ गनी के इन इल्ज़ामात के जवाब में और इस तनकीद के जवाब में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पहली मरतबा सख्त तरीन अंदाज में धमकी दी है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अशरफ गनी ने आज अपनी तकरीर में एतराफ़ किया है कि वो तालिबान पर और निहत्ते शहरियों पर हमला करने का इरादा रखता है और अशरफ गनी ने जो धमकियां हमें दी हैं इनके नताइज अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों को भुगतना पड़ेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि आने वाले 6 महीनों के दौरान जो हालात तब्दील होंगे इसका जिम्मेदार अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी होंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अशरफ गनी जो बदमाशी कर रहा है, जो धमकियां दे रहा है, इन धमकियों के खिलाफ तालिबान अब तबले जंग बजाएंगे और तालिबान दमादम मस्त कलंदर करेंगे और तालिबान मैदान जंग के अंदर, जिहाद के मैदान में तालिबान की जानिब से मुजाहिदीन के कमांडोज और नए फौजी दस्ते जो तालिबान ने तैयार किए हैं अब वो अशरफ गनी को सबक सिखाएंगे। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से, तालिबान की इस्लामी इमारत की जानिब से पहली मरतबा बाकायदा अशरफ गनी को नाम लेकर उसकी वीडियो नशर करके ये धमकी दी गई है कि अब हम 6 महीनों के अंदर अफ़गानिस्तान से काबुल हुकूमत का सफाया करेंगे और काबुल पर भी कब्ज़ा कर सकते हैं और अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों को फांसी दे सकते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने ईद उल अज़हा पर जो अफ़गान कौम के नाम पैगाम जारी किया उसमें कहीं पर भी धमकी नहीं दी गई और कहीं ये नहीं कहा गया कि काबुल फ़ौजों को मारा जाए, कत्ल किया जाए, उन पर हमले बढ़ाए जाएं या निहत्ते लोगों पर कार्रवाइयाँ की जाएं, बल्कि
उन्होंने अमन का दर्स दिया कि हम सुलह करना चाहते हैं, सुलह के जितने भी प्रोसेस हैं उनको तेज़ किया जाएगा, मुज़ाकरात को बढ़ाया जाएगा और फौजियों को हथियार डालने का कहा गया है। लेकिन अशरफ गनी ने तमाम अखलाकियात को, तमाम रिवायात को, अक़दार को पांव तले रोंद दिए है। लिहाजा अशरफ गनी के ख़िलाफ़ अब तालिबान की इस्लामी इमारत ऐलान जंग करती है और आने वाले 6 महीनों में जंग का मैदान और पासा पलट कर दिखाएंगे और अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों को फिर नताइज भुगतना होंगे। यही वजह है नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ने आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़, जो अफ़गानिस्तान के अंदर दूसरा दिन है, आज अफ़गान तालिबान ने एक नई वीडियो भी जारी की है जो अल इमारा स्टूडियो की जानिब से जारी हुई है, जिसमें तालिबान के नए कमांडोज को, नए मुजाहिदीन को जदीद और एडवांस ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है और ये बावर कराया गया है कि तालिबान के मुजाहिदीन नए तैयार हो रहे हैं मैदान जंग के अंदर आकर। अब जो फैसला कुन लड़ाई है, जो आखिरी लड़ाई है, इसमें अशरफ गनी को और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त से दो चार करेंगे। नाज़रीन काम, अशरफ गनी का जो मुतनाज़ा बयान है, इस बयान से जहां भारत का मीडिया खुश हुआ, भारत की मोदी हुकूमत खुश हुई, जहां अजीत डोवल खुश हुआ, वहीं अमेरिका, यूरोप और नेटो भी खुश हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अशरफ गनी के इन इल्ज़ामात का अब भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर जहां फौजी दस्ते मुतय्यन हैं और जहां पर नए फौजी दस्तों को डिप्लॉय किया गया है, वहां का विजिट किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सरहदी मुहाफिजों के साथ ईद उल अज़हा मनाई है, ईद की नमाज वहां पर अदा की है और ईद उल अज़हा के इस मुकद्दस त्यौहार के मौके पर आर्मी चीफ ने जवानों को हर वक्त चुकन्ना रहने की हिदायत की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के जवानों को कहा है कि दुश्मन तेज हो चुका है, दुश्मन चालें चल रहा है और दुश्मन आखिरी हमला करेगा और दुश्मन एक तरह से खूनखार भेड़िया हो चुका है जो पाकिस्तान पर अंधाधुंध कार्रवाइयां कर सकता है। लिहाजा जवानों को तैयार रहना होगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल करके रखनी होंगी और दुश्मन के मुकाबले में किसी भी लम्हे गफलत का मुजाहरा नहीं करना होगा। हर वक्त दिल को, आंखों को और जिस्म को खोल कर रखना होगा, अपने आप को एक्टिव रखना होगा। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दों को और कठपुतली हुक्मरानों को जो पाकिस्तान पर हमला करने के ड्रामे कर रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं, उनको पैगाम दिए है कि पाक फौज तुम्हारे मुकाबले में तैयार है। अमेरिका को, मोसाद को, रॉ एजेंसी को और दीगर दहशतगर्दों को, गुंडों को ये बता दिया गया है कि अगर वो गलती करेंगे तो उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं जाने देगा। तो पाकिस्तान की जानिब से भी पैगाम दे दिया गया है कि तुम चाहे लश्कर तैयबा का नाम लो, चाहे जैश मोहम्मद का नाम लो, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। आप नाज़रीन काम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 1.5-2 हफ्तों से अशरफ गनी का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ बदला है और पै दर पे हमले हो रहे हैं। जो अफगान सफ़ीर की बेटी का ड्रामा हुआ, उसके बाद सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दी गई, सफारती अमले को वापस बुलाया गया। ये सारा प्लांटेड एक साजिश थी और एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। नाज़रीन काम, इसी हवाले से एक खबर और भी जारी की गई है कि काबुल की पुलिस की जानिब से एक पाकिस्तानी शहरी को जाली ID कार्ड पर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान के शहरी बाकायदा दस्तावेज़ात के साथ अफगानिस्तान जाते हैं, लेकिन वक्फे से इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान के शहरी तालिबान की सफ़ों में आकर शामिल होकर लड़ रहे हैं। हालांकि तालिबान भी तरदीद कर चुके हैं और पाकिस्तान की अथॉरिटी, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और हुकूमत भी तरदीद कर चुकी है कि कोई पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर जाकर लड़ाई नहीं कर रहा है। जो लड़ाई कर रहे हैं तालिबान के बकौल वो खुद अफगानिस्तान के शहरी हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, अब आने वाले दिनों में हालात और तब्दील होंगे। अशरफ गनी पर तालिबान कहर बनकर टूटेंगे और अशरफ गनी की फ़ौजों के ख़िलाफ़ बड़े बड़े हमले करेंगे और इससे नुकसान अशरफ गनी की हुकूमत को होगा, उनके इत्तेहादियों को होगा। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर एक और ख़बर भी नशर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के हुक्म पर एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़
165 काबुल फौजी कैदियों को मुख्तलिफ ज़िलों से, मुख्तलिफ सूबों से रिहा किया गया है। पहले दिन, ईद के पहले दिन 80 कैदी रिहा किए थे और अब 165 कैदी मज़ीद रिहा किए हैं। तो 300 से ज़ायद काबुल फौजी कैदियों को तालिबान रिहा कर चुके हैं। लेकिन इसके मुकाबले में काबुल हुकूमत की जानिब से एक भी तालिबान का कैदी रिहा नहीं हुआ है। अब तक की इतलात तो यही हैं, 7000 से ज़ायद तालिबान के मुजाहिदीन कैद हैं। अफ़गान तालिबान ने दुनिया को पैगाम दिया है कि हम तमाम अखलाकियात को, तमाम कवानीन को, रिवायात को, अक़दार को मानते हैं। इसी वजह से जंगी कैदियों को बाहमी रवादारी के तहत रिहा किया जा रहा है ताकि वो अपने प्यारों के साथ जाकर ईद मना सकें। साथ साथ अफ़गान तालिबान ने इससे ये भी पैगाम दिए है कि जो काबुल फ़ौजी हैं वो हथियार डाल दें, अपने मुस्तक़बिल को महफूज बना लें, वरना वो भी कैद हो सकते हैं, मारे जा सकते हैं और हलाक हो सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान अच्छे अच्छे इक़दामात करके अवाम के दिलों में घर कर रहे हैं और दुनिया भर के अंदर अफ़गान तालिबान की हिमायत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान का फ़ातेह और विनर करार दिया जा रहा है। और अफ़गान तालिबान के हक़ में रिपोर्टें, इंटरव्यू नशर हो रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।